वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज वेरिएंस एनालिसिस के अंदर। जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मटेरियल वेरिएंस। इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, फिर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, फिर मटेरियल का यूसेज वेरिएंस। इसको शॉर्ट में हम CPU भी बोलते थे। फिर हम वेरीफाई करते थे MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। फिर हमने फोर्थ पढ़ा था, आपको याद हो फोर्थ क्या था आपको, मटेरियल का सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल का सब यूजेस वेरिएंस जिसको हम शॉर्ट में SU भी बोलते थे, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस भी बोलते थे। जिसका फॉर्मूला भी हमने बात की थी कि जब हम वेरीफाई करते हैं मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस को तो हम कैसे करते हैं, SP SQ माइनस RSQ। और फिर हमने पढ़ा था, आपको याद हो मटेरियल का हमने एक और पढ़ा था, मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। तो वहाँ पे हमने देखा था SP और RSQ माइनस AQ। और हमने ये भी बताया था कि ये जो RSQ वर्ड है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। ये RSQ क्या है, ये RSQ को बोलते हैं हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी शॉर्ट में RSQ हम इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ जो हमें हेल्प करेगी फॉर्मूले को समझने में। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, देखो जब हम मटेरियल मिक्स की टेबल बनाते हैं तो मटेरियल मिक्स की टेबल बनाते समय हमारे सामने स्थिति क्या होती है, यहाँ पे टाइप्स आता है मटेरियल का, टाइप्स ऑफ मटेरियल या कैटेगरी जो भी है आपकी, टाइप्स ऑफ मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे। फिर टाइप ऑफ मटेरियल के बाद हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कौन सी, स्टैंडर्ड मिक्स की, स्टैंडर्ड मिक्स की हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चंस के अंदर। और यहाँ हमें SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, इसको ना हम इनपुट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस दिया जाता है। फिर हम इससे क्या निकालते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते थे, इनको इंटू करके। आपको याद हो कॉलम नंबर 1 और 2 को हम इंटू करते थे तो अपना कॉलम जो आता था थर्ड आता था, 1 इंटू करके 2 करके। यहाँ पे मान लीजिए मटेरियल के टाइप हैं A और B मटेरियल हैं इस तरीके से, फिर हम टोटल इस तरीके से करते थे। तो ये जो हमारे पास टेबल होती थी स्टैंडर्ड मिक्स की और फिर एक्चुअल मिक्स की, एक्चुअल मिक्स में भी सेम हम ऐसे करते थे। यहाँ पे आपका AQ होता था जिसको हम 1 नंबर देते थे, फिर AP होता था एक्चुअल प्राइस को हम 2 नंबर देते थे, फिर अपना एक्चुअल कॉस्ट होता था, ठीक है ना, जिसको हम 3 नंबर देते थे। और 3 कैसे निकलता था, 1 इंटू 2 करके। और यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड आता था RSQ। ये जो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में RSQ वर्ड बता रहा हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये RSQ बार बार आ रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसे मुझे समझाना है आपको, ये RSQ है क्या, ये RSQ है क्या। तो होता क्या है, जब क्वेश्चंस के अंदर आपके पास 2 एंड मोर, जैसे आप देखें A और B दे रखे हैं, 2 हैं या C भी हो सकता है, 2 एंड मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल देता है तो हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, आपका जो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें समझना होता है। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे समझते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे, सपोज मान लीजिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ही, इसका टोटल करेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। ये एक्चुअल क्वांटिटी है, इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, SQ अपॉन TSQ, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन क्या, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला रहता है। तो हम शॉर्ट में SQ अपॉन TSQ इंटू TAQ भी लिखते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये जो मटेरियल मिक्स की टेबल आपके सामने मैंने रखी हुई है, यदि मैं इसको यहाँ पे इनपुट्स करके लिखूँ, क्या लिखूँ, स्टैंडर्ड इनपुट एक्चुअल इनपुट करके लिखूँ, तो यहाँ पे मैं जो आपके सामने दोबारा टेबल बनाऊँगा, आप इस टेबल के अंदर देखेंगे आपको कुछ चेंजेस लगेगा। कैसे चेंजेस लगेगा, थोड़ा सा चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ मटेरियल मैंने ले लिया, आप समझ गए होंगे टाइप्स के अंदर, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड मिक्स एज इट इज़, मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड मिक्स, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। फिर मैंने यहाँ पे एक्चुअल मिक्स भी लिख दिया है। बस मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं लिखता था, आपको याद हो मैं टोटल करता था A और B, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A और B मटेरियल यहाँ टोटल करता था, तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ इनपुट। क्या लिखना चाहता हूँ, इनपुट लिखना चाहता हूँ कि इनपुट है कितना, ये दोनों इनपुट है। जैसे A का इनपुट है, इसको इनपुट में लिखना चाहूँ कौन सा, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इनपुट है ना। और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक्चुअल प्राइस लिखता था, आपको याद हो प्राइस, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्राइस। और अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट आता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करके स्टैंडर्ड कॉस्ट आता था। यहाँ पे आप ये देखें तो मैं यहाँ पे TSQ की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट मतलब आपका एक तरीके से
आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, ये क्या स्टैंडर्ड इनपुट है। ऐसे ही जब मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड इनपुट था, तो ये इनपुट कौन सा होगा बोलो, एक्चुअल होगा, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्चुअल इनपुट लिखूँगा, एक्चुअल इनपुट, ठीक है ना। फिर मैं उसको इनटू करता था एक्चुअल प्राइस से, फिर क्या आता था अपना एक्चुअल कोस्ट आता था, एक्चुअल क्या आता था, कोस्ट आता था, एक्चुअल कोस्ट आता था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एस क्यू अपॉन टी एस क्यू कर रहे थे हम, मतलब हम एस स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टी ए क्यू, याद हो आपको, टी ए क्यू को मैंने टी ए आई लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है आपको ये बात समझ में आ गई कि जो आर एस क्यू का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या है, एस क्यू अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू तो होता ही, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इंटू टोटल एक्चुअल इनपुट, ये आपका आर एस क्यू का दूसरा फॉर्मूला होता है। बस मुझे इतना समझाना था कि जो आर एस क्यू का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आर एस क्यू हम कैसे निकालते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस टेबल की हेल्प से। मैंने आपको बताया भी दिया कि आर एस क्यू जो हम निकालते हैं, आर एस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू। और यदि आप इसको इनपुट के नेम से समझना चाहते हैं, इसी को यदि आप आर एस क्यू को दोबारा इनपुट के नाम से समझना चाहें तो स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इंटू टोटल एक्चुअल इनपुट होगा। अब जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, तो आप समझिएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उससे आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर आएंगी, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। तो जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस आपको निकालना। अब आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या दिया है आप देखें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक टेबल जो दे रखी हुई है, मैं यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे बना देता हूँ टेबल, आप देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है, मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, मटेरियल दिया आपको, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिक्स दिया है मटेरियल में, क्वांटिटी भी दिया है और प्राइस भी दिया है, और एक्चुअल मिक्स दिया है, और यहाँ पे भी क्वांटिटी दिया है और प्राइस दिया है। जैसे हम देखें तो अपने पास एक्स और वाई दो मटेरियल हैं और इनपुट दिया है यहाँ पे, ये है आपका 40, एक्स वाई जेड भी है, ये है 40, ये है 20 और ये है 20, टोटल आ गया अपना 80। ये दिया है 40, ये 20, ये 20, ठीक है ना। और प्राइस जो इसका दिया है, प्राइस से इंटू कर दें, प्राइस दिया है इसका, जो मटेरियल का प्राइस जो दिया है वो है आपका सपोज 1 2 3, ये प्राइस दिया है। तो हम ये देखें तो हमने जो प्राइस 1 2 3 को हमने इससे इंटू करना है, तो इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी। एक्चुअल की यदि हम बात करें तो एक्चुअल में भी ऐसे दिया है 20 10 और 30 दिया है। और प्राइस की यदि हम बात करें तो प्राइस सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 3 4। तो इनको जब हम इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे, जैसे मैंने यहाँ तो लिख दिया था, स्पेस था, इससे इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटू करके आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो आप ये देखें 2 और मोर मटेरियल हैं या फिर नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, एक्स है, वाई है, जेड है, 2 एंड मोर हैं। तो इसका मतलब है इसमें आर एस क्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। जब आर एस क्यू होगा तो आप मुझे बताएं आर एस क्यू कौन कौन से फॉर्मूले में आता है। तो आप याद करेंगे सर आर एस क्यू जब आपने बताया तो एस क्यू माइनस आर एस क्यू करके आपने बताया था एक फॉर्मूला, ठीक है ना, जो आपका यूसेज वेरिएंस का था, आई थिंक सब यूसेज वेरिएंसेस का था। और एक फॉर्मूला ने बताया था आपको, यहाँ पे एस पी आता ही था, एक फॉर्मूला ने बताया था आपको आर एस क्यू माइनस ए क्यू, याद है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो ये किसका था, ये आपका मिक्स का था। तो कहने मतलब है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितने वेरिएंस निकालने हैं, मटेरियल का सब यूजेस वेरिएंस भी निकलेगा और मटेरियल का कौन सा मिक्स वेरिएंस भी निकलेगा। कहने मतलब ये हुआ कि यदि हमें सिंगल मटेरियल देता है,
सिंगल मटेरियल देता है तो आपकी फर्स्ट जो स्टेप थी, याद है ना फर्स्ट स्टेप क्या थी बोलो, MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV ये होती है। मतलब आपको 3 ही निकालने हैं, लेकिन आपको 2 और मोर 2 दे या 2 से ज़्यादा मटेरियल दे तो आपको कितने निकालने हैं, तो आपको मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस भी निकालना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकालना है, तो कहने मतलब ये हुआ कि हमें ये समझ में आ गया कि क्वेश्चंस में जब हमें इंफॉर्मेशंस नहीं देता है तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने की, तो वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, सिंगल मटेरियल है तो 3 निकलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और 2 एंड मोर मटेरियल हैं तो आपके मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस भी निकलता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकलता है। कहने मतलब 5 निकलेंगे, सिंगल मटेरियल में 3, सिंगल मटेरियल की 3 और आपके 3 वेरिएंस फर्स्ट 3, और जो आपके 2 एंड मोर हैं तो कितने निकलेंगे, सभी के सभी 5 के 5 निकलेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक चीज़ और क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको RSQ का प्रॉमिस किया था कि RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मैं आपको टेबल की हेल्प से बताऊँगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब हमें क्वेश्चन में आउटपुट देता है, क्या देता है, आउटपुट, जैसे इसी टेबल में यदि हम देखें तो ये जो इनपुट है ये क्या है, इनपुट है, आप देखें ये इनपुट है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कभी कभी आउटपुट भी देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ आउटपुट, एक वर्ड मैंने आउटपुट ऐड कर दिया इनपुट के बाद, तो जब आउटपुट का एडजस्टमेंट होता है तो एक वेरिएंस और निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड वेरिएंस, ठीक है ना। तो यील्ड वेरिएंस जो है, जो आपका, वैसे तो इसको फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होती है उसमें एक्चुअल यील्ड जो था अपना, एक्चुअल यील्ड का मतलब है एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी आपको दे रखा है उसमें से आप स्टैंडर्ड यील्ड को क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। तो ये तो आपका यील्ड वेरिएंस होगा, लेकिन ये जो यील्ड वेरिएंस है मैं आपको कहाँ कराऊंगा, जब मैं आपको एक आउटपुट वाला क्वेश्चंस कराऊंगा, और आउटपुट में जब एडजस्टमेंट होता है तभी ये कराते हैं। जब आउटपुट में क्या होता है आपका एडजस्टमेंट, आउटपुट में क्या होता है एडजस्टमेंट, ध्यान रखिएगा, आउटपुट में क्या देता है, एडजस्टमेंट देता है, तब हम इसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।